हेलो व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद ज़कवान। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल ECL में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वाज एंड वर का यूज़। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वाज एंड वर का यूज़। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो वाज एंड वर, वाज और वर का मीनिंग होता है था, थी और थे। था, थी और थे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, वह एक लड़का था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज अ बॉय। और अगर आपको कहना है मैं बीमार था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज इल। आई वॉज इल। यहां आप देख रहे हैं आई के साथ में वॉज का प्रयोग हुआ है। वे चालाक थे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर क्लेवर। दे वर क्लेवर। वह एक लड़की थी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी वॉज अ गर्ल। और अगर आपको कहना है तुम घर में थे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर इन होम। यू वर इन होम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ फेस करनी पड़ती है जब हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होता है। तो आइए मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज और कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होता है। आप यहां देखिए, वाज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम और आई के साथ में होता है, यानी आई के साथ में भी वाज का प्रयोग होता है। अब अगर आपको कहना है वह चालाक था, अगर आपको यह कहना है वह चालाक था, तो हो जाएगी इंग्लिश ही वॉज क्लेवर। CLE। ही वॉज क्लेवर। और अगर आपको कहना है वह लड़की चालाक थी, शी वॉज क्लेवर। अब इसके साथ में आप वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ में वॉज का प्रयोग होता है। अब आइए समझते हैं हम लोग कि ये वर का प्रयोग किसके साथ में होता है। तो बस आपको यहां देखना है दे, यू, वी, नेम्स। दे, यू, वी, नेम्स के साथ में हम प्रयोग करेंगे वर। ठीक है। अब जैसे हमें कहना हो कि वे चालाक थे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर क्लेवर। दे वर क्लेवर। और हमें कहना है आप चालाक थे, यू वर क्लेवर। हमें कहना है हम चालाक थे, वी वर क्लेवर। और राजू एंड श्याम चालाक थे, राजू एंड श्याम वर क्लेवर। देखा आपने यहां जो नेम्स, यानी नेम्स एक नाम नहीं बल्कि एक से ज्यादा नाम हो, तो उनके साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। और अब आपको इजीली समझ में आ गया कि किन सब्जेक्ट के साथ में वॉज का प्रयोग होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होता है। बस आपको ये जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है कि किनके साथ में किसका प्रयोग होता है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे आपको लिखने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वॉज एंड वर में बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, अब ये रहा कि हमें समझ में आ गया कि वॉज एंड वर का प्रयोग हम ऐसा करेंगे। लेकिन अब आइए मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस आपको कराऊं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए और आपकी जबान पे ये तेजी के साथ में आ जाए। ऐसी प्रैक्टिस मैं कराऊं कि आपकी जबान फटाफट चले और जैसे ही आपको बोलना हो तो फटाक से वॉज एंड वर का, जिनके साथ में वॉज का प्रयोग होता है तो वो वॉज ही उनके साथ में आए, और जिनके साथ में वर का प्रयोग होता है तो वर ही उसके साथ में आए। चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। तो जस्ट आप देखिए, वह ईमानदार था, इसकी इंग्लिश होती ही वॉज ऑनेस्ट। ही के साथ में मैंने यहाँ वॉज का प्रयोग किया। ऐसे ही वह लड़की ईमानदार थी, शी वॉज ऑनेस्ट। शी के साथ में मैंने यहाँ वॉज का प्रयोग किया। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। आई के साथ में वॉज का प्रयोग हुआ। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। हम ईमानदार थे, वी वर ऑनेस्ट। वे ईमानदार थे, दे वर ऑनेस्ट। राजू ईमानदार था, राजू वॉज ऑनेस्ट। मेरा भाई ईमानदार था, माय ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। तो इस तरह आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है और लिखने के बाद में आपको बस
अब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और वो प्रैक्टिस कैसे करना है? अगर आप तनहा है तो बिल्कुल सेम मेरी जैसे आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो उसको आप अपने साथ में लीजिए और प्रैक्टिस करिए। तो पहले हम आपको प्रैक्टिस बताते हैं, आपको तनहा कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बोलूं वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। उसका भाई ईमानदार था, हिज ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। तुम्हारा भाई ईमानदार था, योर ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। मेरा भाई ईमानदार था, माई ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। वे ईमानदार थे, दे वर ऑनेस्ट। हम सब ईमानदार थे, वी वर ऑनेस्ट। ओके। तो ये रहा अलोन प्रैक्टिस। लेकिन अगर आपके घर में कोई है, आपका भाई या कोई भी आपके घर में, तो आप एक काम करेंगे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप लिख लीजिए और उनको दे दीजिए और आप उनसे बोलिए प्लीज़ आप मुझसे ये हिंदी बोले, मैं इसका इंग्लिश बोलता हूँ। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें। जैसे मैं अभी आपको 2 लोगों के साथ प्रैक्टिस, मैं अभी आप एक स्टूडेंट को बुलाता हूँ और फिर उससे मैं हिंदी बोलूँगा और वो इंग्लिश फटाफट बोल के बताएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वह अमीर था, मैं अमीर था, तुम अमीर थे, हम सब अमीर थे, वी वर रिच। ओके। वे अमीर थे, तुम्हारा भाई अमीर था, तुम्हारे वालिद साहब अमीर थे, मेरी वालदा अमीर थी, मेरी बहन अमीर थी, हम सब अमीर थे। ओके, सो देखा आपने कि मैंने कैसे हिंदी में सेंटेंस पूछा और इन्होंने बहुत अच्छे से उसका ट्रांसलेशन किया। तो आप भी एक काम करिए, आप हिंदी में, जैसे घर में अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला है तो ऐसे आप सेंटेंसेस कॉपी पे लिख दीजिए और उनसे कहिए आप पूछिए, फिर वो आपसे पूछेंगे और फटाफट आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जब भी आपको इंग्लिश बोलना होगा तो बड़ी तेजी के साथ में आपको इंग्लिश सेंटेंस आपके जबान पे आएंगे और फटाफट आप बोल ले जाएंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपकी जबान में फ्लुएंसी आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस था जिसके थ्रू आप अच्छे से इंग्लिश कर सकते थे, अपना इंग्लिश बना सकते हैं। बट एक और प्रैक्टिस है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो इज़ेमार का मैंने प्रयोग बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो आइए उसका भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो 6 सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस है। तो मैं इनसे कहूँगा एक सेंटेंस बोलूँगा और ये बनाएंगे उसके 6 सेंटेंसेस। ओके, जैसे मुझे कहना है वह एक टीचर था, इसको आपको बनाना है 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। He was teacher, वह टीचर नहीं था। He was not teacher, क्या वह टीचर था। Was he teacher, क्या वह टीचर नहीं था। Was he not teacher, वह टीचर क्यों था। Why was he teacher, वह टीचर क्यों नहीं था। Why was he not teacher। वेरी गुड। तो देखा आपने, इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे तो आपकी जबान बहुत तेज हो जाएगी और आप भी अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं ताकि आप खुद उस पर प्रैक्टिस करें और उसका 6 सेंटेंस बनाएं और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें ताकि हमें पता हो जाए कि आपको 6 सेंटेंसेस बनाना आता है कि नहीं आता है। आई होप कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से 6 सेंटेंस बनाना आ जाएगा। ठीक है, आज का मेरा सेंटेंस है वह घर में था। इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज इन होम। ही वॉज इन होम। अब आपको करना क्या है, इसका 6 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि हमें समझ में आए कि आपको 6 सेंटेंस बनाना आता है। और हाँ, आप 6 सेंटेंस बनाने के बाद में आप इसको तकरीबन 10-12 बार बोलकर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ज़बान बहुत तेज़ हो जाए और आपको बोलने में, इंग्लिश बोलने में किसी प्रकार की कोई दुश्वारी और कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।